दैट्स राइट, मैं 50,000 रुपीज़ स्पेंड करने वाला हूँ टू प्रूव कि क्या स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना एक लक की चीज़ है या इसमें बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस लगता है। ये करने के लिए मैं 5 डिफरेंट एवेन्यूज से स्टॉक्स कलेक्ट करने वाला हूँ। फर्स्ट वे होगा वो है कम्प्लीटली बेस्ड ऑन लक। इसका मतलब मैं ऐसे लोगों से स्टॉक्स के बारे में पूछूंगा जिनको कोई आइडिया नहीं है कि स्टॉक मार्केट होता क्या। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं ऐसे लोगों से पूछूंगा कैसे जब उनको स्टॉक्स के नाम ही नहीं पता। एंड द आंसर इज स्टिकर वैल्यूज। नाउ जब भी हमारा एक कोई स्टॉक होता है उसकी एक सिंबल होता है, एक उसकी वैल्यू होती है जो 3-4 लेटर्स को मिला के बनाते हैं। तो मैं बस लोगों से रैंडम लेटर्स पूछूंगा फ्रॉम A to Z एंड वॉट एवर द कॉम्बिनेशन इज आई विल बाय दैट स्टॉक। नंबर 2, आई यूज ChatGPT फॉर स्टॉक एनालिसिस। नाउ काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं नेट पे जो यूज़ करिए AI टू बाय स्टॉक्स एंड आई टेस्ट दैट थ्योरी कि क्या AI एक्चुअली में इतना अच्छा एनालिसिस कर सकता है कि इट बाइज द बेस्ट स्टॉक फॉर मी। तो मैं 10,000 रुपये उसमें भी डालूंगा। नंबर 3 में आता है म्यूचुअल फंड्स। नाउ म्यूचुअल फंड्स आर कंट्रोल्ड बाय बिग ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स सब बैठे होते हैं स्टॉक्स को एकदम बेस्ट तरीके से एनालाइज करके पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं 10,000 रुपये कोई एक अच्छे रेप्यूटेड म्यूचुअल फंड में डालूंगा एंड देखूंगा कि क्या उससे मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होता है। फोर्थ वन इज निफ्टी 50। नाउ निफ्टी 50 इज द सम ऑफ ऑल द टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया। मतलब अगर टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया गुड परफॉर्म करेंगी तो निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, अगर वो घटिया परफॉर्म करेंगी तो वो कंपनी निफ्टी 50 से हट जाएंगी। तो निफ्टी 50 में हमेशा इंडिया की टॉप कंपनीज रहती हैं। तो यूजुअली इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट बेट इन हिस्ट्रीज ट्रेंड। इफ आई एम राइट, कोई भी 15 ईयर्स के इंटरवल में निफ्टी 50 ने लॉस नहीं किया। So it should be the safest bet, but the least growth probably. Finally, I'm going to use my brain. That's right. जिसने आज तक कभी ढंग से स्टॉक ट्रेडिंग नहीं की, मतलब मेरे पास स्टॉक्स है, मैं IPOs में इन्वेस्ट करता हूँ, बट मैंने कभी भी एनालिसिस या ग्राफ्स को देखना ये सब कभी कुछ नहीं सीखा। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं ऑनलाइन जाऊँगा, मैं एक्सपर्ट ओपिनियंस देखूंगा, यूट्यूब पे देखूंगा, रेडिट पे देखूंगा, गूगल पे देखूंगा, खुद का दिमाग लगाऊंगा कि कौन सा स्टॉक सबसे बेस्ट है एंड मैं उसमें भी इन्वेस्ट करूँगा। इन दी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कंपेयर कि क्या हर एवेन्यू से सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट होता है, क्या मुझे ओवरऑल 50,000 पे प्रॉफिट होता है या मेरे पूरे पैसे ही डूब जाते हैं। एंड फाइनली, इज इट ऑल लक? मतलब क्या एनालिसिस करना यूजलेस है एंड क्या मैं सिर्फ जो फर्स्ट कैटेगरी है लक वाले कैटेगरी से उससे सबसे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ? सो आई रन दिस एक्सपेरिमेंट फॉर 1 मंथ। मैं हर जगह इक्वल पैसे डालने की कोशिश करूँगा एंड देखूंगा कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट या सबसे कम लॉस मुझे कहाँ पे होता है एंड कम टू अ कंक्लूजन कि बेस्ट क्या है इन 1 मंथ। लेट्स सी हाउ इट गोस। सबसे पहले मुझे लोगों से पूछना है कि कौन सा स्टॉक देना है। सो आई विल कट टू मी आस्किंग किड्स। लिटरली मैं ब्लाइंड स्कूल में रहता हूँ, यहाँ पे बच्चे हैं जिनको स्टॉक्स का ऑब्वियसली कोई आइडिया नहीं है, और मैं उनसे पूछने वाला हूँ रैंडम लेटर्स देने के लिए, और मैं उससे जो स्टॉक मिलता है मैं वो फाइनल करने वाला हूँ खरीदने का। सो कट टू दैट। ओके, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं इनसे किसी से पूछता हूँ थोड़ा बहुत। वक्ता, इधर आओ एक बार, इधर आओ। ठीक है, तो मैं ए से जेड आता है ना? ए से जेड तक? हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। तो कोई भी एक लेटर बोलो। डी। डी, ठीक है। एक और बोलो। एफ। एफ। एक और बोलो। एच। एच। एक और कोई बोल दो बस। के। ठीक है, बस ठीक है। सर चुन्नी को भेजो, तो चुन्नी को। नहीं, जस्ट फ्रेंड को बुला रहे। ए से जेड आता है ना? ए बी हाँ सी डी। हाँ आती है वो तो बीच में से कोई भी एक लेटर बोल दो। ई। ई, अच्छा। और कोई बोल दो। क्या बोलूँ, डी। डी। और कोई? और जी। जी। एक और बोल दो कोई। और क्या बोलूँ, जे। जे, ठीक है बस। ठीक है अर्जुन, तुम भी आओ। इधर आ, इधर आओ। ओके, ए से जेड आता है ना तुम्हें? हाँ? तो कोई भी बीच में से एक कोई लेटर बोलो। चल। कोई भी बीच में। जे। ठीक है। एक और? यू। कोई एक और? वाई। एक आखिरी? वी। वी, ठीक है। राहुल से पूछ लेते हैं। राहुल, तुम्हें भी आता है? ए से जेड आता है? क्या? ABCD आती है ना? हाँ। तो बीच में कोई भी एक लेटर बोल दो। क्या बोल रहे हो? कोई भी ABCDEFG, कोई भी। जी। जी। एक और तीन और बोलना। कोई भी एक बोल दो। आई। ठीक है। एक और? एम। एक आखिरी। यू। चलो ठीक है, थैंक यू। खेलो। सो नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 2, आई यूज ChatGPT एंड मैंने प्रॉम्प्ट में यूज़ को बोला कि मुझे 10,000 रुपीज़ स्पेंड करने हैं इन स्टॉक मार्केट एंड मुझे मैक्सिमाइज रिटर्न्स चाहिए इन 1 मंथ। एंड इसने मुझे 2 सजेशंस दिए। One of them is marked as high risk but greater rewards, and the second one is small risk but the returns will be lower most probably.
फॉर द स्टेक ऑफ दिस चैलेंज आई यूज़ द फर्स्ट कैटेगरी, जिसमें उसने मुझे 5 स्टॉक्स भी दिए एंड साथ में उनका ब्रेक डाउन भी दिया है कि हाउ टू स्पेंड मनी ऑन दीज. सो आई विल ट्राई टू फॉलो दीज एज क्लोजली एंड बाय दीज एज वेल. ना जो थर्ड एवेन्यू है वो है म्यूचुअल फंड्स. ना मुझे म्यूचुअल फंड्स का कोई आइडिया नहीं है, तो मैं गूगल पे गया, मैंने लिखा बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन. जो भी फर्स्ट वेबसाइट आई जो कि स्पॉन्सर्ड नहीं थी, इट वॉज ईटी मनी. मैंने उसको खोला, मैंने टाइम पीरियड सेट किया टू 1 मंथ एंड सबसे टॉप पे मोस्ट रिटर्न्स वाला म्यूचुअल फंड आया. इट वॉज फ्रॉम ICICI. मुझे इस म्यूचुअल फंड के बारे में या एनी म्यूचुअल फंड इन जनरल के बारे में कोई खास आइडिया है नहीं. नाम तो मैंने सुना है ICICI बैंक का. सो ऑन द स्पिरिट्स ऑफ दिस चैलेंज मैं इसी में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, बिकॉज इट्स द फर्स्ट वन सजेस्टेड टू मी और मुझे ज़्यादा दिमाग खर्च करना नहीं है, मुझे बस लक को टेक ओवर करने देना. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर. नाउ द फोर्थ वन इज़ ईजीएस्ट और एक काइंड ऑफ कंट्रोल जैसा काम करेगा हमारे एक्सपेरिमेंट में, जिसमें मैं निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाला हूँ कि उसका कितना ग्रोथ होता है इन 1 मंथ. ये सब करने के लिए मैं एक अलग से एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने वाला हूँ खुद के पर्सनली, उसके लिए कुछ कॉमर्शियल नहीं, बस इतना कि मैं दिखा सकूँ प्रोग्रेस इस चैनल पे. और सारे जितने भी मैंने स्टॉक्स जिन पे भी मैंने पैसे लगाए 10,000 इन ईच ग्रुप, मैं चाहूँगा कि उन सबको मैं एक जगह पे ट्रैक कर पाऊँ, उसका ग्राफ देख पाऊँ, उसका प्रॉफिट लॉस देख पाऊँ वीक डे मंथ का. सो आई विल मेक दैट एंड उसमें मैं निफ्टी 50 भी इंक्लूड करने वाला हूँ. जो फिफ्थ एंड फाइनल वे है वो है एक्सपर्ट/माई ओन रिसर्च. इसके लिए मैंने यूट्यूब पे सर्च किया टॉप 5 बेस्ट स्टॉक्स फॉर दिसंबर 2025 एंड जो फर्स्ट वीडियो आया वो मुझे देख के तो काफ़ी सही लग रहा था. इट वाज 722 मिनट्स और इस बंदे ने पूरा एक एनालिसिस किया था ऑफ एवरी स्टॉक जो ये एडवाइस दे रहा है. इसमें 5 स्टॉक्स थे एंड ऑल्दो ये कुछ ज़्यादा वेल रिसर्च नहीं है, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स या बहुत ज़्यादा जगह पे इसके बारे में नहीं सुना, मैं सिर्फ इस एक यूट्यूब वीडियो पे जा रहा हूँ. बट इन द स्पिरिट ऑफ दिस चैलेंज जहाँ पे सब कुछ लक पे हो रहा है, आई एम विलिंग टू गिव दिस अ शॉट एंड मैं यहाँ पे जो भी 5 स्टॉक्स के बारे में बात की गई है मैं इन 5 पे भी इन्वेस्ट करने वाला हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर. ओके, सो सारे स्टॉक्स कलेक्ट हो चुके हैं एंड अब मैं बनाने वाला हूँ एक स्मॉल इंटरफेस जस्ट देखने के लिए कि मेरा क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, सब कुछ एक जगह पे ट्रैक करने के लिए. मैंने ट्राई किया ग्रो वगैरह के मैं अकाउंट्स में ट्राई कर पाऊँ वॉच लिस्ट बना के, बट वहाँ पे भी इतना स्मूथ नहीं था. तो मैंने सोचा मैं क्यों ना खुद की एक वेबसाइट बनाऊँ बाय यूजिंग फ्री APIs फ्रॉम द इंटरनेट. सो मैं ज़्यादा डिटेल्स के साथ बोर्ड नहीं करूँगा, बट वेबसाइट का काइंड ऑफ डिज़ाइन ऐसा है कि एक सिंपल सा डिज़ाइन है. टॉप लेफ्ट में यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू कितना है, करंट वैल्यू कितना है और इन्वेस्टेड वैल्यू कितना है. टॉप राइट में हमें निफ्टी दिख रहा है जो कि हम ट्रैक कर रहे हैं इस चैलेंज में और हमने इंक्लूड किया है इसमें हमने कुछ खरीदा नहीं है बट वी आर स्टिल ट्रैकिंग इट. एंड बॉटम 4 में मुझे ओवरव्यू दिख रहा है 4 ब्रॉड कैटेगरीज का, दैट इज लक, ChatGPT, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑब्वियसली एक्सपर्ट/नूब ओपिनियन. इन सबको जब हम क्लिक करते हैं तब इसके अंदर जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उनका P&L, उनका परसेंटेज, कितना खरीदा, कितने में उनका करंट प्राइस है, ये सब दिख रहा है. और ये सब पॉसिबल हो पा रहा है अल्फा विंटेज के API की वजह से, तो शाउट आउट टू देम आई गेस. उन्होंने कुछ स्पॉन्सर नहीं किया ऑब्वियसली, बट उनका फ्री API है जो तुम्हें 25 पर डे की लिमिट देता है. मैंने वो यूज़ किया है बहुत ही फ्रूगली, मैंने किसी तरह इसको मैंने किया है कि उसके डेली कॉस्ट आ पाए. अभी भी इतना स्मूथली नहीं चल रहा है, काफ़ी सारे स्टॉक्स फिर भी लोडिंग पे स्टक हो जाते हैं, बट इवेंचुअली अगर मैं वेट करूँ तो सारे स्टॉक्स का डेटा कैश में आ जाता है एंड देन आई कैन डिस्प्ले इट. सो या दिस वॉज द इंटरफेस. मैं इधर ही सब सारे वीक्स का डेटा ट्रैक करने वाला हूँ कि कितना प्रॉफिट होता है इन ईच कैटेगरी एंड ओवरऑल, एंड आई लेट यू नो एंड होपफुली ये एक बेटर वे ऑफ विजुअलाइजेशन फॉर यू एज वेल. सो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ. 22 ऑफ दिसंबर को हमारा वीक 1 कंप्लीट होता है एंड वीक 1 का प्रोग्रेस कुछ इस तरीके से है. जो हमारा टोटल पोर्टफोलियो है उसमें 2.28% का प्रॉफिट है. सो ये मतलब नेगेटिव में नहीं है, 1500 रुपीज़ का प्रॉफिट है, मतलब जो भी हमने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा ही है. जो लक वाला चीज़ था जिसके लिए चैलेंज बनाया था टू प्रूव दैट इज़ इट ऑल लक, आई थिंक इट इज़ नॉट. मतलब फर्स्ट वीक में तो ऐसे लग रहा है क्योंकि 0.72% का घाटा है इधर. 72 रुपीज़ ही है बट इट्स स्टिल अ लॉस. HDFC इज़ इन लॉस. GVPL प्रॉफिट में 2.47%. जुबली फूड इज़ इन लॉस एंड मतलब 4 में से 3 लॉस में एंड 1 प्रॉफिट में, उसके वजह से ओवरऑल लॉस ही हो रहा है बट इतना ज़्यादा नहीं. ChatGPT एट वीक 1 इज किलिंग इट, मतलब 11.87%, 1200 रुपीज़ का प्रॉफिट. मुझे लग रहा है हमारे पोर्टफोलियो में जितना भी इंक्रीज है वो मोस्टली इसके वजह से हो रहा है. मीशो इज एट 35% प्रॉफिट. व्हाट द हेक. ChatGPT के पास कोई इनसाइडर डेटा वगैरह होता है क्या? इतना अच्छा कैसे? नेस्ले इंडिया ओके नेगेटिव में है. हिंद कॉपर इज ऑल्सो इन प्रॉफिट. TMCV इज ऑल्सो इन प्रॉफिट. मतलब 4 में से 3 प्रॉफिट में, एकदम ऑपोजिट ऑफ लक. नेस्ले इंडिया भी इतना ज़्यादा लॉस में नहीं है, 0.04% के नेगेटिव है, मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक इवन ही है. तो
चैट जीपीटी इज़ डूइंग द बेस्ट मेरे हिसाब से। म्यूचुअल फंड इज़ 0.54%, मतलब 53 रुपीज़ का प्रॉफिट। ये तो एक्सपेक्टेड था, ज़्यादा ऊपर नीचे होगा नहीं ये इन 1 मंथ। मुझे लगता नहीं कि, मुझे लगता है ब्रेक इवन ही रहेगा ये, ना ज़्यादा लॉस ना ज़्यादा प्रॉफिट। बट आई स्टिल लाइक टू सी द ग्रीन। एंड एक्सपर्ट स्लैश नूब जो मैंने यूट्यूब से देखा था और खुद के दिमाग से मैंने लगा दिया था, वो प्रॉफिट पे मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे है, जिसमें से जो एल्यूमिनियम वही है 9% प्रॉफिट पे, बाकी तीनों नेगेटिव में है। एंड लास्ट में मेड प्लस है पॉजिटिव में। बाकी तीनों में 2%, 0.2% और 0.5% का लॉस है। बट ओवरऑल एक्सपर्ट स्लैश नूब में प्रॉफिट ही है, 200 रुपये का प्रॉफिट है, बट प्रॉफिट है। तो अभी तक की रेस में आई थिंक चैट जीपीटी इज विनिंग इट, जो कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी ऑनेस्टली। मैंने सोचा था चैट जीपीटी विल डू वन ऑफ द वर्स्ट, मतलब मुझे लग ओके टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगा था चैट जीपीटी या तो बहुत अच्छा करेगा या तो बहुत घटिया करेगा। आई डोंट थिंक वो ब्रेक इवन होने वाला था। बाकी निफ्टी 50 और म्यूचुअल फंड से मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो जितना है उतना ही रहेगा। जो लक वाला था ऑनेस्टली मैंने सोचा था कि यार वो क्या पता बहुत ही ऊपर चला जाए या बहुत ही नीचे चला जाए, काइंड ऑफ चैट जीपीटी जैसा। एंड एक्सपर्ट एंड नूब का मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि वो ऊपर ही जाता रहेगा, बट इतना तेज़ी से नहीं, बट बेटर देन म्यूचुअल फंड्स जो अभी तक तो वो कर रहा है। मैं मोस्ट सरप्राइज हूँ चैट जीपीटी वाले प्रेडिक्शन से, मतलब एआई ने एक्चुअली में कुछ गुड किया है क्या ये 4 स्टॉक सजेस्ट करके। और मैंने ऑनेस्टली इनमें से कुछ चेंज नहीं किया, जो उसने सजेशन दी मैंने वही सब लिए। उनमें से एक सजेशन आई थिंक ऐसी थी जो बहुत ही ज़्यादा प्राइस की थी, मैंने उसको चेंज करके नॉर्मल प्राइस वाला कोई उसको बोला था कि सजेस्ट ओके। ये एक्साइटेड होता जा रहा है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेकेंड वीक एंड लेट्स सी कि क्या उसमें कुछ बेटर होता है, क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है या कोई और कैटेगरी ओवरटेक कर लेती है चैट जीपीटी को। हेलो, आज 2 वीक हो गए हैं उस स्टॉक एक्सपेरिमेंट को एंड टुडे इज़ न्यू ईयर, सो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। ये वीडियो तो होपफुली जनवरी मिड में आएगी, बट टुडे इट्स द न्यू ईयर डे। एंड आज मैं वीक 2 के रिजल्ट्स दिखाने वाला हूँ। ऑल्दो वीक 2 टेक्निकली 29 दिसंबर को होना चाहिए था, बट मैंने सोचा क्यों ना 2-3 दिन और वेट करके सीधा न्यू ईयर के दिन में दिखाऊं कि क्या हालत है पोर्टफोलियो की। एज यू कैन सी ऑन टॉप राइट, डेट इज January 1 एंड द पोर्टफोलियो इज लुकिंग गुड। जो टोटल प्रॉफिट है वो हो गया 3%, 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। निफ्टी 50 थोड़ा बढ़ चुका है, इट्स 0.66% नाउ, उसका 170 का प्रॉफिट है। एस मैंने बोला है ये तो हम बस ट्रैक कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ इन्वेस्टेड नहीं है। लक वाले पोर्टफोलियो की हालत थोड़ी ठीक हो गई है, 2.5% का यहाँ पे प्रॉफिट है, मतलब 252 रुपीज़। इसमें हम देखेंगे तो HDFC बैंक अभी तक नेगेटिव में है, GVPL इज इन प्रॉफिट 2.2%, फूड्स इज डाउन एंड GMCLTD इज अप 12%। आई थिंक यही है जो सबको कैरी कर रहा है, यही सबसे ज़्यादा अप है अभी तक। नेक्स्ट है चैट जीपीटी जो प्रॉफिट लिया ही जा रहा है, मतलब 17.92%, 1818 का प्रॉफिट है इसमें। एंड इसमें सारी के सारे स्टॉक्स अप है। मीशो इज अप बाय 12.89%, नेस्ले इंडिया बाय 4%, हिंद कॉपर बाय 38.9% और TMCV बाय 14%। वाओ, दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड ऑनेस्टली। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड्स जो कि एज एक्सपेक्टेड जितना था उतना ही ब्रेक इवन पे, ये ऑलमोस्ट थोड़ा प्रॉफिट ही है 0.73% का, बट आई थिंक ये इतना ही रहने वाला है टू द एंड ऑफ द चैलेंज। एंड फाइनल कैटेगरी जो एक्सपर्ट स्लैश नूब कैटेगरी है, जिसमें मैंने एक्सपर्ट की ओपिनियन ली एज अ नूब, वो नेगेटिव में ही चल रहा है। वो यूट्यूब वीडियो से आई डोंट थिंक ज़्यादा फायदा हुआ। चारों के चारों नेगेटिव चल रहे हैं, ओ एक्सेप्ट वन मेड प्लस जो स्लाइटली पॉजिटिव 0.16% में चल रहा है। शारदा क्रॉप 5% नेगेटिव और बाकी दोनों भी 2 और 4% नेगेटिव में चल रहे हैं। एंड ओवरऑल हम पॉजिटिव में, सो दैट्स अ गुड न्यूज़। मैं मिलता हूँ वीक 3 अपडेट में एंड लेट्स सी वेयर इट गोस। हे एवरीवन, आज है January 5th, exactly 21 days since I bought the stocks and मैंने वीक 2 के बाद पोर्टफोलियो चेक नहीं किया। दिस इज मी हैविंग द फर्स्ट टाइम लुक कि क्या हालत है। सो लेट्स रिफ्रेश एंड सी। ओके, 4% का ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो चुका है, 3.92% का, 2600 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ है लास्ट वीक से। निफ्टी 50 276 पे हो चुका है, ये भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। लक इज नाउ एट 3.31% प्रॉफिट। ओके, सो नॉट बैड। HDFC अभी तक लॉस में है। GVPIL इज एट 7% प्रॉफिट, जुबली फूड इज 7% लॉस, तो ये दोनों बैलेंस हो गए ऑलमोस्ट। एंड GMCLTD इज एट 14% प्रॉफिट। आई थिंक इसी का मेनली कमाल है। नेक्स्ट है हमारे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो कि चैट जीपीटी के। ओके, 20% PNL, मतलब 2072 रुपीज़, ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो का जितना भी प्रॉफिट है वो इधर से आ रहा है। मीशो का 13% प्रॉफिट, नेस्ले इंडिया का 5% प्रॉफिट,
हिंड कॉपर का 46% प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट हो चुका है, एंड टीएमसीवी का 14%। अगेन सारे के सारे स्टॉक्स प्रॉफिट में। ये आई डोंट नो इसने कहाँ से निकाला चैट जीपीटी ने स्टॉक्स, बट अब तक ये मस्त कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड इज एट 1.16% प्रॉफिट। आई एम हैप्पी विद दैट, मतलब लॉस नहीं हो रहा है, ब्रेक इवन इशी है, और इनफैक्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही है, इट्स गुड। नेक्स्ट कैटेगरी है जो हमारी वर्स्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी एक्चुअली, एक्सपर्ट स्लैश नूब वाली, और इसमें मेरी मोस्टली गलती है क्योंकि मैंने ही वो यूट्यूब वीडियो देखी थी जिसमें लिखा था 1 मंथ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन द नेक्स्ट 1 मंथ वाली, एंड अब तक अच्छा कुछ हो नहीं रहा है। इट्स 1.88% लॉस, बट मैं ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि 20-30% लॉस हो गया इस कैटेगरी में। ओवरऑल इट्स डूइंग ओके, ब्रेक इवन हो जाएगा होपफुली लास्ट वीक तक। -1%, अगेन -5%, 0.83% प्रॉफिट, 7% लॉस। सो टिल नाउ आई एम नॉट सैड विद दिस परफॉर्मेंस, आई एम एक्चुअली हैप्पी, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये हो सकता है। ऑलमोस्ट 4% प्रॉफिट है हमारे पोर्टफोलियो का, और मैं इसमें गया था सोचते हुए कि मेरे जितने भी पैसे हैं काइंड ऑफ डूबने वाले हैं या कुछ तो अजीब होने वाला है, क्योंकि मैं एकदम ही रैंडम स्टॉक्स और मतलब खुद के बिना कंट्रोल पे कर रहा हूँ। एंड अब प्रूव हो रहा है कि जो मैंने कंट्रोल नहीं किया वो बेस्ट कर रहे हैं, जिसको मैंने कंट्रोल किया दैट इज़ डूइंग बैड। इसका मतलब ये है कि मुझे ये स्किल ऑब्वियसली नहीं आती, बट लेट्स सी एक वीक में क्या ये प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, या क्या ये सब कुछ खत्म होकर ब्रेक इवन पे आ जाएगा, या लॉस भी हो सकता है क्या टोटल उस पोर्टफोलियो का। आई डोंट नो नेक्स्ट 1 वीक में क्या होने वाला है। मैं नेक्स्ट वीक ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, बट आई ट्राई टू मेक एन अपडेट देयर, एंड होपफुली वी एंड दिस चैलेंज ऑन अ गुड नोट। थैंक्स फॉर स्टेइंग ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड फॉर द लास्ट वीक, जो कि कल परसों अपलोड हो जाएगा, एंड आई विल सी यू देन, बाय। हे एवरीवन, आज मैं दिल्ली में हूँ फॉर अ मीटिंग, बट वीक 4 हो चुका है ऑफ माई स्टॉक्स, एंड मैंने लास्ट वीक से अब तक ऑनेस्टली चेक नहीं किया। सो आई विल गिव यू माई फर्स्ट रिएक्शन कि पोर्टफोलियो कैसा है। लास्ट वीक मुझे जितना ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट ही था। लेट्स सी हाउ वी आर डूइंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द चैलेंज। हम लॉस में जा चुके हैं, अगर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे। बहुत ही माइन्यूट लॉस है, 0.09% का, बट 57 रुपीज़ लॉस। ये कैसे हुआ? लास्ट वीक तक तो हम अच्छा खासा 1000 में प्रॉफिट में जा रहे थे। लक वाला जो है -24% का एज एक्सपेक्टेड, 3 उसमें नेगेटिव में है, 10% नेगेटिव है एक में, और सिर्फ 3% पॉजिटिव है। जो म्यूचुअल फंड्स वाला है वो भी नेगेटिव में हो चुका है। आई थिंक दैट इज द मेन रीजन। चैट जीपीटी में 15.66% का प्रॉफिट है एज एक्सपेक्टेड। मीशो का प्रॉफिट कम हो गया है, एंड हिंद कूपर का 40% हो गया है, बट मीशो का आई थिंक प्रॉफिट कम हो गया है, वो भी एक रीज़न है। म्यूचुअल फंड स्लाइटली पॉजिटिव में था, अभी वो स्लाइटली नेगेटिव में जा चुका है। एंड जो एक्सपर्ट स्लैश नूब वाली कैटेगरी है उसमें भी -8% का लॉस हो चुका है। एंड जो निफ्टी 50 है फाइनली, वो भी थोड़ा नेगेटिव में आ चुका है। तो आई थिंक मुझे रीज़न पता चल गया है। आज का जो स्टॉक मार्केट है, आज मंडे है, आज थोड़ा डाउन है, सारे स्टॉक्स ही थोड़ा बहुत डाउन है, एंड आई थिंक इस डाउन के चक्कर में ही हमारा पूरा पोर्टफोलियो डाउन है, एंड दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि लास्ट वीक तक हम प्रॉफिट बना रहे थे एंड इस वीक इतना सारा लॉस हो गया है। सो फीलिंग अ लिटिल बिट सैड, मतलब थोड़ा अंडरवेल्म लग रहा है। आई डोंट नो मैं क्या करूँ। लक वाला कैटेगरी ने धोखा दे दिया, एंड चैट जीपीटी वाला प्रॉफिट में ही रहा एंड तक, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। मुझे पता नहीं था कि ऐसे होगा इस वीक का रिकैप, बट फीलिंग क्वाइट सैड अभी, बट देर इज़ होप। 2 दिन बचे हैं फॉर इट टू बी 30 डेज। मैंने बोला था 30 डेज का चैलेंज है। 14 जनवरी को टेक्निकली होंगे एग्जैक्टली 30 डेज, क्योंकि मैंने 15 दिसंबर को स्टॉक्स लिए थे। सो आई विल चेक इट वन लास्ट टाइम देन, एंड लेट्स सी कि क्या प्रॉफिट में आ पाते हैं। हम अभी स्लाइटली लॉस में, क्या लॉस और नीचे हो जाएगा, या क्या थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। एडिशनली मैं सोच रहा हूँ मैं अभी इनको बेचूंगा नहीं, मैं इनको होल्ड करके रखता हूँ। एंड मैं, अगर मुझे याद आया, मैं 6 मंथ्स या 1 ईयर में वापस से एक अपडेट बनाऊंगा कि जो स्टॉक्स मैंने लिए थे बेस्ड ऑन लक, बेस्ड ऑन चैट जीपीटी वगैरह वगैरह, उनका प्राइस इतने टाइम में कैसे है, क्योंकि 1 मंथ इज टू लो इन स्टॉक मार्केट। आई डोंट थिंक स्टॉक मार्केट में 1 महीने में कुछ भी इतना ड्रास्टिक होता है, बट फिर भी एक्सपेरिमेंट रन किया। वीक 3 तक हम काफ़ी प्रॉफिटेबल थे, एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। हे, आज है जनवरी 14। तो सबसे पहले तो हैप्पी मकर संक्रांति सबको। ये मेरा मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल है, मतलब मुझे होली दिवाली से भी ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं जाने वाला हूँ पतंग उड़ाने, एंड आज है 30th डे ऑफ मी इन्वेस्टिंग इन रैंडम स्टॉक्स। एंड देखते हैं कि क्या रिजल्ट है, क्योंकि लास्ट 2 दिन पहले जो मैंने रिजल्ट देखा वो तो काफ़ी अट्रैक्टिव नहीं था, सब लॉस में चल रहा था, बट लेट्स सी आज क्या हालत है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट रिएक्शन।
1 2 3 रिफ्रेश एंड ओके, हम प्रॉफिट में आ चुके हैं विच इज़ बेटर देन लास्ट वीक हम नेगेटिव में चल रहे थे। एंड अगर मैं देखूँ तो लक -2.8% है, लक का परसेंटेज कम हो गया लॉस का। 3 नेगेटिव में है और एक जीएमसी सिर्फ पॉजिटिव में, 8% प्रॉफिट एंड दैट मेक्स अप फॉर मोस्ट ऑफ द लॉस। ओके, चैट जीपीटी एज एक्सपेक्टेड काफ़ी प्रॉफिट में चल रहा है। मीशो का प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया, 0.77% है, पहले बहुत प्रॉफिट में था। एंड FinCopper का प्रॉफिट इज़ 50%, मतलब जब से मैंने खरीदा इन जस्ट 1 मंथ ये 50% वैल्यू में बढ़ चुका है, विच इज़ लाइक अमेजिंग। मतलब मैंने कभी ये ऐसा देखा नहीं है। बाकी सब भी अच्छा कर रहा है। चैट जीपीटी एज ऑलवेज टेकिंग द लीड। थर्ड वन इज म्यूचुअल फंड एंड आई एम हैप्पी टू सी कि ये प्रॉफिट में आ चुका है। पिछली बार ये स्लाइट लॉस में था, अभी ये स्लाइट प्रॉफिट में है। ब्रेक इवन ही एक्सपेक्टेड था इसका, बट आई एम हैप्पी टू सी द ग्रीन। एंड एक्सपर्ट/नूब कैटेगरी मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे ज़्यादा लॉस है इस वाली कैटेगरी में। एंड सब कुछ ही लॉस में जा रहा है एक्सेप्ट मेड प्लस जो कि 2.4% प्रॉफिट में, इट्स गुड, बट ओवरऑल ये कैटेगरी काफ़ी लॉस्ट है। मैंने एक एक्स्ट्रा पेज बनाया है फॉर द रिपोर्ट, सो लेट्स सी द रिपोर्ट ऑफ ऑल द 4 वीक। ओके, सो दिस इज़ द टोटल परफॉर्मेंस। जैसे हम देख सकते हैं जो टोटल PNL है वो हमने जस्ट देखा। जो ट्रेंड है उसमें देखेगा कि ज़्यादा वेरिएंस नहीं है, मतलब जितना प्रॉफिट वीक 1 में था उतना ही चलता आ रहा है। वीक 4 में ऑब्वियसली थोड़ा सा डिप हुआ, आफ्टर एवरीथिंग इट्स प्रीटी इवन। बट जो सेकंड ग्राफ है प्रॉफिट लॉस ट्रेंड का, इसमें काफ़ी अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है कि क्या हुआ। जैसे हम देख पा रहे हैं वीक 1 2 3 तक सब काफ़ी मस्त जा रहा था, इनफैक्ट बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में जा रहा था, काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल। एंड उसके बाद वीक 4 में एक बड़ा सा डिप आया। लास्ट डे आते आते 2 दिन में उसने अच्छा खासा रिकवर कर लिया, बट नॉट इनफ। एंड अगर हम ग्रुप परफॉर्मेंस देखें तो ऑब्वियसली चैट जीपीटी अच्छी खासी लीड लेके जीत चुका है। हर हमेशा प्रॉफिट में रहा है, एक भी बार नेगेटिव नहीं आया, इनफैक्ट मोस्ट प्रॉफिट में रहा है। एंड जो लक वाला है वो भी फर्स्ट 3 वीक्स प्रॉफिट में था, उसके बाद प्रीटी गुड लॉस में आ गया। एंड एक्सपर्ट/नूब हमेशा ही लॉस में रहा एक्सेप्ट वीक 1 विच इज़ बैड। वीकली ब्रेकडाउन हमें पता ही है, हमने सारे वीडियोस में देखा। एंड अगर हम देखेंगे टॉप बेस्ट परफॉर्मर्स में, टॉप बेस्ट 5 में से 3 चैट जीपीटी के थे, एक लक का था और एक एक्सपर्ट नूब का था। और इनवर्सली वर्स्ट परफॉर्मर्स में से 3 एक्सपर्ट/नूब कैटेगरी के थे और 2 लक के थे। प्रीटी इवन कैटेगरीज पता चल गई हमें कि चैट जीपीटी टेक्स द केक, मतलब बहुत ही अच्छा परसेंटेज हुआ उसका। एंड ओवरऑल मुझे प्रॉफिट हो गया। सो डज दिस प्रूव कि इज इट ऑल लक? नो, एक्चुअली आई थिंक इस एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना काफ़ी स्किलफुल चीज़ है। मैं फाइनेंशियल इन्वेस्टर हूँ नहीं, ये फाइनेंशियल एडवाइस है नहीं, ये सब मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए किया था। एंड आई थिंक इससे ये प्रूव होता है कि तुम्हें अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है उसके बारे में स्टडी करना होगा। सो फॉर नाउ आई शुड स्टिक टू ऐप एंड वेब डेवलपमेंट एंड देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक द सीरीज़ प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो कि इससे रिलेटेड और कुछ कर सकते हैं कि नहीं। मैं स्टॉक्स अभी होल्ड करने वाला हूँ एंड आई विल ट्राई टू मेक अ 6 months और 1 year रिकैप कि क्या होता है इनका। So thanks for watching. Happy Makar Sankranti and bye.